हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु। आज आपके लिए घनग्राम एवं पासा अरिहंत आर्किजा बुक का चैप्टर है, उसमें घनग्राम एवं पासा एक साथ दे रखा है। घनग्राम में आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित करा चुका हूँ, चाहे वो फिगर वाले क्वेश्चन हो चाहे विदाउट फिगर वाले क्वेश्चन। कल मैंने आपको डाइस के जितने एग्जाम्पल हैं वो करा दिए थे, और आज मैं आपको डाइस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ एक्सरसाइज के। तो बुक के क्वेश्चन आपको साइड में लिखते रहेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना है क्वेश्चन को और समझते रहना है। मैं क्वेश्चन दिखाने से पहले कुछ क्वेश्चन अपने पास से कराना चाहता हूँ, ताकि आप पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ, देन फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन 5 क्वेश्चन से फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैं समझा देता हूँ कैसे। बंद पासे के, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पासे 2 प्रकार के होते हैं, बंद पासा और खुला पासा। फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि डाइस की अगर हम बात करें तो डाइस 2 टाइप का होता है। एक क्लोज डाइस और एक ओपन डाइस, बंद पासा और खुला पासा। बंद पासा मतलब जिसमें एक बार में 3 साइड्स दिख रही होती है, वो क्लोज डाइस कहलाता है, बंद पासा कहलाता है। और जिसमें एक बार में 3 से ज़्यादा या 6 सतह दिख रही होती है, 6 की 6 दिख रही होती हैं, वो खुला पासा कहलाता है। यानी कि 2, 4, 6 ये मैंने लिख दिया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने लिख दिया। जब 3 दिख रही होंगी तो बंद पासा, और जब 3 से ज़्यादा दिख रही होंगी तो खुला पासा। जैसा कि आपने देखा होगा, जो लूडो वाला पासा होता है वो बंद पासा होता है, और जो पहले चौसर खेला जाता था महाभारत में, आपने देखा होगा शकुनी में ऐसे घिसके ऐसे फेंकते थे, वो खुला पासा कहलाता था। अब इन दोनों में अंतर क्या है और हम कैसे समझेंगे, क्या समझेंगे, हम थोड़ा सा समझते हैं। दोनों में फ़र्क ये है, तो पहले हम क्लोज डाइस करेंगे आज। तो पहले क्लोज डाइस का मैं समझा देता हूँ, फिर हम खुले पास से पाएंगे। क्लोज डाइस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो कल एग्जांपल करा दिए थे, बट हो सकता है कुछ बच्चे आज ही पहली बार देख रहे हो, पहली बार जुड़ रहे हो मुझसे, इसलिए बता के चल रहा हूँ। क्लोज डाइस 2 टाइप का होता है, कई बार बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ। एक होता है आपका ऑर्डिनरी डाइस, और एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो ऑर्डिनरी डाइस है वो नॉर्मल डाइस होता है, और जो स्टैंडर्ड डाइस है ये वो डाइस होता है जो लूडो वाला डाइस है। कल मैंने आपको डाइस दिखा के समझाया भी था क्या, कि आप अगर कभी भी स्टैंडर्ड डाइस में देखेंगे तो ऊपर अगर 6 होगा तो उसके अपोजिट में हमेशा 1 होगा, नीचे हमेशा 1 होगा। अगर आप ऊपर 2 रखेंगे तो अपोजिट में हमेशा 5। सबके घर में लूडो होता है, नहीं है तो एक खरीद लाना पहचान के लिए, बाकी वरना मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको दिखाया, शो कराया। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज मतलब लूडो वाला पासा, कि ऊपर 1 होगा तो उसके अपोजिट में हमेशा 6 होगा, ऊपर 2 होगा तो अपोजिट में हमेशा 5 होगा, और 3 होगा तो अपोजिट में हमेशा 4 होगा। तो स्टैंडर्ड डाइज में अपोजिट में हमेशा कितना होता है? 7 होता है। फॉर एग्जांपल 1 के अपोजिट में अगर पूछा जाएगा, ऊपर अगर 1 होगा तो अपोजिट में हमेशा 6 होगा। 2 के अपोजिट में पूछा जाएगा तो हमेशा 5 होगा बेटा, और 3 के अपोजिट में अगर पूछा जाएगा तो हमेशा 4 होगा। ये आप याद रखिएगा। और सिंपल सी बात ये है बेटा कि कोई चीज़ अगर अपोजिट में है तो वो कभी पास में नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल 1 का अपोजिट 6 है, तो क्या 6 और 1 आसपास आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। छत और आपका फर्श क्या दोनों मिल सकते हैं आपस में? नहीं, क्योंकि अपोजिट है। जो चीज़ अपोजिट होती है वो कभी आपस में टच नहीं होती। तो स्टैंडर्ड डाइस का यही रूल है। क्या ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस? मतलब कभी भी आपको कोई सी 2 साइड्स को सम करना है, 2 साइड को जोड़ना है, ऐड करना है। अगर 7 बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, कोई से 2 नंबर जोड़िए, 2 साइड्स जोड़िए, अगर 7 बन जाता है मतलब वो ऑर्डिनरी डाइस है, और अगर 7 नहीं बनता है तो स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि अगर 7 बन गया तो अपोजिट में 7 नहीं होगा। कॉमन सेंस है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट में 7 होता है तो कभी पड़ोस में 7 नहीं बन सकता। डन। तो आपने क्या देखा इसमें? आपने चेक किया 5 और 3 8, 5 और 4 9, 3 और 4 7, 7 बन गया। और 7 बन गया यानी कि ये कैसा डाइस है? ऑर्डिनरी डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में आप जोड़ के देखो, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 6 और 2 8, कहीं भी 10 नहीं बना, कहीं भी 7 नहीं बना, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। आई होप आप डिफरेंस समझ गए। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके आधार पे आपको वो थोड़ा सा समझाता हूँ कि इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया क्लोज पासे का कॉन्सेप्ट। अब इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ओपन डाइस क्या? ओपन डाइस मतलब 6 साइड्स होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, नॉर्मल सा तरीका है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। डन। अब आते हैं, पहले क्लोज डाइस समझाता हूँ, फिर हम ओपन डाइस पे आएंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको ओपन डाइस ही समझाऊंगा टोटल, और उसके क्वेश्चन कराऊंगा। आज क्लोज डाइस के क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा करा सकता हूँ कराऊंगा, बाकी फिर देखेंगे अगली वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपको साइड में लिख रहा हूँ।
आपको एक डाइस देगा, सपोज करिए ये लिख दिया 2 4 6, सेम क्वेश्चन दे दिया, और आपसे पूछ लेगा बताइए इस पासे को, इस डाइस को देखकर बताइए कि 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि जब नंबर 5 ऊपर की साइड होगा तो नीचे कौन सा नंबर होगा, ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको 5 के अपोजिट में बताना है ना, 5 के अपोजिट में क्या होगा बताना है। अब आप क्या करोगे, जब भी सिंगल डाइस होगा तो आप बेटा पहचान करोगे ये स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। पहचान कैसे करेंगे, आपने 6 और 4 को जोड़ा 10, क्या 7 बना? नहीं। 6 और 2 8, क्या 7 बना? नहीं। 4 और 2 6, 7 बना? नहीं। जब कहीं भी पड़ोस में एडजेसेंट साइड्स पे 7 नहीं बनता, सम 7 नहीं आता, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि अगर 7 नहीं बनता मतलब अपोजिट में 7 होगा, तो ये कैसा डाइस हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। डन। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको पता है कि इनके अपोजिट का सम कितना होगा? 7 होगा। तो आपको पता है 5 में क्या जोड़ने पे 7 बनेगा? बोले 2 जोड़ने पे 7 बनेगा। आपका आंसर कितना हो गया? 2। ये लिखा हुआ भी है। या फिर आप डायरेक्टली याद रखो कि जब कभी भी पड़ोस में 7 ना बने, एडजेसेंट साइड में 7 ना बने कोई से 2 नंबर जोड़ के, तो जिसके भी अपोजिट में पूछा था उसे आप 7 में से माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल 5 का अपोजिट पूछा तो 7 में से 5 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ गया आपका? 2। ये आपका रूल है। डन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगर डाइस सिंगल या तो ऑर्डिनरी होगा स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड होगा तो अपोजिट ही होंगे, ये लिखे हुए। अगर स्टैंडर्ड डाइस तो हमेशा अपोजिट ही रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर ऑर्डिनरी है तो दिक्कत होगी। कैसे? देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने अपने पास से ये दिया आपको, कुछ अलग कर देते हैं। 3 2 3 5 ये मैंने आपको दिया। डन। आपने चेक किया 5 और 3 8, 7 नहीं हुआ। 2 और 3 5, 7 नहीं हुआ। लेकिन 5 और 2 7 हो गया। अगर 7 हो गया मतलब ये ऑर्डिनरी डाइस है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में 2 का अपोजिट 5 होता है, तो पड़ोस में कभी भी नहीं आ सकते, एडजेसेंट में कभी भी नहीं आ सकते। क्योंकि एडजेसेंट में आ गए मतलब ये कैसा डाइस है? ऑर्डिनरी डाइस। और मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी डाइस में अपोजिट में 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ पता नहीं है। तो आपसे सपोज करो इसमें पूछा जाए कि बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, तो अब आप कैसे बताएंगे? तो देखिए इसको सिंपल सा रूल है कि आपने देखा 3 के पास में क्या आ रहा है, बोले 3 के पास में से 2 आ रहा है, 3 के पास में 5 आ रहा है। क्या जो चीज़ पास में आ रही है वो अपोजिट में हो सकती है? बोले नहीं हो सकती। तो आपने देखा 3 का अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। क्या बचा? बोले सर 1 बचा, 4 बचा और 6 बचा। तो बेटा ये तीनों ही आपका आंसर है। या तो ये तीनों एक ही ऑप्शन में दिए होंगे, और अगर ये तीनों ऑप्शन में नहीं दिए होंगे तो आपको ऑप्शन देगा सी एंड डी, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या होगा, इसके अपोजिट में क्या होगा। या फिर वो दे देगा नन। नन मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब जो भी ऑप्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल उसने ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4, ये ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, और 5th ऑप्शन दे दिया आपको नन। 5th ऑप्शन क्या दे दिया आपको? नन। तो आपको पता है 1 भी आंसर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 नहीं है, तो आप क्या लगा क्या होगे? नन। डन हो गई बात। तो या तो ये तीनों ऑप्शन देगा 1 4 6, और अगर ये तीनों एक ऑप्शन में नहीं देगा तो आप समझ जाना, अगर अलग अलग ऑप्शन में भी दे दिया ना 1 4 6 तो भी आप आंसर नहीं बता सकते। या तो तीनों एक ही ऑप्शन में होंगे, वरना आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और या फिर होगा नन ऑफ दिस। ये आप ध्यान रखेंगे, कोई एक आंसर आप नहीं बता सकते, बात खत्म हो गई। ये हो गए 2 रूल, स्टैंडर्डाइज होगा या फिर ऑर्डिनरी डाइस होगा। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर कि अगर डाइस एक से ज़्यादा दिए जाए तब क्या करेंगे। तो उसके भी 3 रूल है, बहुत सिंपल से। खत्म करता हूँ कॉन्सेप्ट मेरा बता के, देन फिर मैं आपको क्वेश्चन शो कराऊंगा और समझाऊंगा। फर्स्ट रूल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 4 6 3 4 5, और मैं आपसे पूछूं बताइए 4 के अपोजिट में क्या होगा, बताइए 4 के अपोजिट में क्या होगा। तो बेटा आपका फर्स्ट रूल है, क्या है वो? है एडजेसेंट रूल। मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर पड़ोस में आ जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया, तो वो कभी अपोजिट नहीं हो सकती। तो आपसे 4 का अपोजिट पूछा गया, आप चेक करो 4 के एडजेसेंट में क्या आ रहा है। तो 4 के पड़ोस में देखिए 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो ये कभी भी आंसर नहीं हो सकते, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकते। तो बेटा क्या बचा? बोले सर अगर ये तीनों चारों आंसर नहीं है तो सिर्फ 1 बचा, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। ये फर्स्ट रूल खत्म हो गया। यानी कि फर्स्ट रूल ये है कि ना आपको कॉपी का यूज करना है ना पेन का यूज करना है। जब भी क्वेश्चन दिखे डाइस का, तो आपको चेक करना है कि जिसका अपोजिट पूछा जा रहा है ना, वो आपसे पूछेगा विच नंबर इज अपोजिट टू द 4, यानी कि कौन सा नंबर, कौन सी संख्या अंक 4 के विपरीत में है। तो आपको कुछ नहीं करना, 4 के अपोजिट में बताना है। आपने देखा जो पड़ोस में आ रहे हैं वो आंसर नहीं हो सकते। 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, एक ही नंबर बचा। क्या बचा? 1। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया? 1। आपका आंसर हो गया 1। पहला रूल खत्म। अब अगर ये रूल ना लगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिए,
2 डाइस मिलेंगे। डाइस 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बेटा, 3 4 कितने भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, रूल सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब दे दिया 4 5 6 और 3 4 5 और मैं आपसे पूछ लूँ 3 का अपोजिट क्या होगा। तो सिंपल सा रूल है, इसे कॉमन रूल कह सकते हो, कैंसिलेशन रूल कह सकते हो, अलग अलग नाम दे सकते हो अपने पास से जो आपको चाहें। रूल क्या है? रूल बेटा ये है कि जिसका अपोजिट पूछा जा रहा है, जैसे कि 3 का अपोजिट पूछा जा रहा है, उसके एडजेसेंट वाली 2 नंबर जो हैं अगर वो किसी भी डाइस में कॉमन होंगे, चाहे एग्जांपल में आपको 4 डाइस दिए हो, 5 दिए हो, कितने भी दिए हो, आपसे जिसका अपोजिट पूछा जा रहा है अगर उसके पड़ोस वाली संख्याएं किसी भी पासे में कॉमन होंगी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपसे 3 का अपोजिट पूछा गया तो 3 के पड़ोस में 4 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है, तो 4 और 5 आप चेक करोगे कहीं कॉमन है तो आप देखोगे हाँ सर कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, आपस में कैंसिल कर देंगे। तो 4 5 से 4 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 6, आपका आंसर क्या हो गया 6। इसके लिए भी आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं, बस देखोगे और आंसर बता दोगे। क्या कि जिसका अपोजिट पूछा जा रहा है उसके पड़ोस वाली संख्याएं कभी भी आंसर नहीं हो सकती, तो बचा क्या 6, आपका आंसर क्या हो गया 6। आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर आपकी समझ में आ चुका है तो एक लास्ट रूल और बता देता हूं, फिर हम अपने आपकी किताब के क्वेश्चन शुरू करेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? वो मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसे, ताकि आपको थर्ड रूल एक और है जो समझा सकूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ चुका है ओपन डाइस और क्लोज डाइस का, इसे मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट अभी आपको दिखाऊंगा। किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चन आप डाइस के कर लो, सिर्फ यही जो 4-5 रूल बता रहा हूं इनसे आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने फर्स्ट रूल ये बताया, सेकेंड रूल ये बताया, थर्ड और आखिरी रूल से आप रोटेशन रूल बोलते हो, ज्यादातर बच्चे इसी का यूज करते हैं, मैं रामबाण भी बोलता हूँ, मतलब जो कोई बाण यूज नहीं करो तो ये करो, ये करेगा ही करेगा काम। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 से ही समझा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन में 3 भी मिल सकते हैं, पेपर में 4 भी। फॉर एग्जाम्पल दिया 2 3 4 5 6, मैं आपसे पूछूंगी बताइए 5 के अपोजिट में क्या होगा, बताइए 5 के अपोजिट में क्या होगा। अब आप देखिए, आप दोनों रूल लगाने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट रूल था कि जो पड़ोस में है वो आंसर नहीं होंगे, तो 4 आंसर नहीं होगा, 6 नहीं होगा, लेकिन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो आप क्लियर नहीं कर पा रहे कि आंसर क्या है, मतलब आप नहीं बता सकते। सेकंड रूल था कैंसिलेशन रूल, तो 4 और 6 कॉमन नहीं तो आप काट भी नहीं सकते, यानी कि सेकंड रूल भी नहीं लगा। तो जब कोई रूल नहीं लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड, तब हम ये लगाएंगे। ये रूल क्या कहता है, इस रूल के लिए पेन चलाना पड़ेगा थोड़ा। इस रूल के लिए आपको करना ये है कि अगर पासे 3 दिए हो या 4 या 5 कितने भी दिए हो, आपको कोई से भी 2 पासे पिक करने हैं, कोई से भी 2 डाइस पिक करना है, लेकिन वो 2 डाइस पिक करने हैं, वो डाइस उठाने हैं जिसमें सिर्फ एक संख्या कॉमन हो। तो आप इन दोनों में कॉमन नंबर देखिए क्या है, तो आप चेक करेंगे इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 4 है, तो आप इस डाइस का 4 भी लिख लेंगे एंड देन आप इस डाइस का भी 4 लिख लेंगे। और आपको कुछ नहीं करना, 4 से स्टार्ट करना है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। तो 4 क्लॉक ऐसे चलती है, तो 4 के बाद आया 3 और 3 के बाद आया 2, आपने लिख दिया। सेम इस डाइस में करना है, 4 से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है, 4 5 6 आपने लिख दिया। अब आपको पता है किसी भी डाइस में 2 बार तो 4 आ नहीं सकता, 2 टाइम्स तो 4 आ नहीं सकता, तो आपने एक 4 हटा दिया, जो भी संख्या बचेगी उससे आप लिख देंगे, क्या बचा 1, तो आपने लिख दिया 1। इस रूल का फायदा यह है कि एक ही बार में 6 आंसर आते हैं। फॉर एग्जांपल 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 2। एक बार में कितने आंसर आ गए 6। आपसे किसका अपोजिट पूछा है, 5 का, 5 का अपोजिट क्या दिया 3, आपका आंसर क्या हो गया 3। खत्म हो गई बात। क्या करना है, पास से कितने भी दिए जो कॉमन नंबर है, लेकिन ध्यान रखना इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको वो 2 डाइस उठाने हैं जिसमें एक संख्या कॉमन हो, एक नंबर कॉमन हो, और कोई आप नहीं उठा सकते। आप वही 2 डाइस उठाओगे जिसमें एक संख्या कॉमन हो, क्योंकि अगर 2 संख्याएं कॉमन होंगी, आप सोचो इसमें लगा दो, वो रूल नहीं लगेगा। क्यों, इसमें 4 5 दोनों कॉमन है, तो आप इसमें ये वाला रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कंडीशन याद रखना, वही 2 डाइस उठाएंगे जिसमें एक संख्या कॉमन हो, इस बात को दिमाग में बसा लेना। क्लियर? तो समझाने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आप समय की बर्बादी ना करते हुए, क्वेश्चन आपको साइड में दिखेंगे बुक के, अरिहंत तारकेजा की बुक है, ज़्यादातर बच्चों के पास होती है। क्वेश्चन साइड में दिखेंगे, इधर मैं आपको क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कराऊंगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे डेफिनेटली, आपको अभी नंबर शो होगा एंड में वीडियो के, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हैं वहाँ आप मेरे नाम सर्च करिए, हिमांशु श्रोत्रिय, आपको मैं शो हो जाऊँगा। आप कहीं भी मुझे अपना डाउट भेज सकते हैं। तो अब इसे रफ करके क्वेश्चन शुरू करेंगे बेटा। कोशिश करिए कि कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि मेरे कराने से पहले आप लोग आंसर कर सकें, और कोई डाउट हो तो उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा आपने गलती कहाँ करी। तो मेरे कराने से पहले आपको सॉल्व करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, उसके लिए बस आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, ताकि आप सॉल्व करते रहो जैसे क्वेश्चन आपको दिखे। क्योंकि मुझे समझाना है लेकिन आपको सिर्फ सॉल्व करना है,
तो समझाने में समय लगता है, सॉल्व करने में नहीं लगता, तो आप मुझसे पहले कर सकते हैं। डन। तो अब ये आपको क्वेश्चन दिखना स्टार्ट होंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्वेश्चन मैं बाद में एडिटिंग करके दिखाता हूँ आपको बोर्ड पर, और मैं फोन में से देख के कराता हूँ। तो फोन में आंसर नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन साइड में दिखाएंगे, वो क्वेश्चन मुझे कैसे दिखेंगे, मैं सॉल्व कैसे कराऊँ, तो इसलिए मैं मोबाइल में देखता हूँ। डन। तो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया, मैं सामने बना भी रहा हूँ, क्वेश्चन दिख भी रहा है। एक डाइस दे दिया आपको, उस डाइस में लिख दिया 2, 6, 4, और आपसे पूछ लिया 5 का अपोजिट क्या होगा। तो फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था, बाय चांस धोखे से वही क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि बुक का क्वेश्चन भी यही है, लेकिन बाय चांस मैच कर गया। तो आपने देखा ये कैसा डाइस है, सिंगल डाइस होगा तो पहचानेंगे स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी। 4, 6, 10, 6 to 8, 4 to 6, कहीं भी 7 नहीं बना मतलब स्टैंडर्ड डाइज है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी स्टैंडर्ड डाइज होगा, किसी का भी अपोजिट पूछा जाएगा, उसे आप 7 में से माइनस कर दोगे, या फिर जो भी स्टैंडर्ड डाइज होता है उसमें अपोजिट का सम कितना होता है 7। तो आपसे पूछा है 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 में क्या जोड़ने पे 7 आएगा, बोले सर 2, तो आपका आंसर क्या हो गया 2। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, साइड में दिख रहा था। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ऑर्डिनरी डाइज वाला 5, 1, 6, और आपसे किसका अपोजिट पूछा है, आपसे पूछा है 1 का अपोजिट क्या होगा। तो आपने चेक किया कैसा डाइस है, सिंगल डाइस है, चेक करेंगे 5, 1, 6, 6 और 5 11 लेंगे, 6 और 1 7, 7 बन गया। स्टैंडर्ड डाइज में 1 अगर ऊपर होता है तो 6 नीचे होता है, कभी पड़ोस में नहीं आता, पड़ोस में आ गया तो ऑर्डिनरी डाइज है। ऑर्डिनरी डाइज में आप नहीं बता सकते अपोजिट में क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए 1 के अपोजिट में 5 आ रहा है, पड़ोस में 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो जो पड़ोस में आ रहे हैं वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते, तो 5 और 6 तो आंसर नहीं है। तो क्या बचा, बोले 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, तो ये तीनों ही आपका आंसर है। तो आप चेक करो क्या ऑप्शन में तीनों दे रखे, तो आप चेक करेंगे, हाँ सर फर्स्ट ऑप्शन था 4, नहीं हो सकता, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 3 नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन 2 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 2, 2 या 3 या 4, आपको साइड में दिख रहा है क्वेश्चन, और इधर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ये क्वेश्चन। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए आपसे बोला यदि नीचे दिए गए पासे में 1, 2, 3, 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतह पर लिखा गया, 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखे हों, तो बेटा जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से बता देता हूँ, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो आपसे बोला 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज लिखे गए। अब आप एक बात सोचो कि अगर मैं डाइस इसको खोलना चाहूँ, ये जो 3 साइड्स होती है, तो इसमें 2 आपको दिख रही है, 2 ऐसे पीछे की साइड होंगी, तो क्लॉकवाइज का मतलब है इधर 1 है, तो 1 के बाद 2 यहाँ 1 मानूंगा तो यहाँ 2 आ गया, 3 इसके पीछे की साइड आ जाएगा, मोड़ दूंगा इसे, और 4 इसके पीछे की साइड आ जाएगा, मोड़ दूंगा। डन हो गई बात। अब क्या बोला, 5 और 6 ऊपर नीचे, अगर 5 और 6 ऊपर नीचे है तो ये तो कभी आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि 5 के अपोजिट में 6 हो गया, और जो अपोजिट होते हैं वो कभी आंसर होते नहीं है। आपसे पूछे 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप देखो अगर ये क्लॉकवाइज है यानी कि आपस में टच है, तो 2 के पड़ोस में 1 आ रहा है, तो ये भी कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो पड़ोस में आ जाता है वो कभी आंसर नहीं होता, और 2 के पड़ोस में 3 आ रहा है, तो 3 भी कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो पड़ोस में आ जाता है वो कभी आंसर नहीं होता। तो बेटा क्या बचा 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर। जब भी ये क्वेश्चन है आपको क्या करना है कि जो भी बोलेगा 5 और 6 आपस में अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये तो कभी आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि 2 का अपोजिट पूछा है। अब 1, 2, 3, 4 एक साथ लिखे हुए तो सब आपस में टच है, तो 2 के पड़ोस में 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो 1 और 3 तो आंसर हो नहीं सकते, तो क्या बचा 4, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 4। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया 4। डन हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 37, आपको 2 डाइस दिए गए 1, 2, आपसे बोला गया 7, 8, 9 एंड देन आपको बोला गया 8, 4, 6, और आपसे पूछा गया है 9 के अपोजिट में क्या होगा, 9 के अपोजिट में क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको मैंने बता रखा है कि जो कॉमन होता है वहां से शुरू करते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है 8, अब 8 से शुरू करेंगे, इस पास का 8 भी लिख लिया, इस डैश का 8 भी लिख लिया, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे तो 8, 7, 9 आपने लिख लिया 8, 7, 9, फिर 8 से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 8, 6, 4 तो आपने लिख लिया 8, 6, 4। आपसे किसका अपोजिट पूछा है 9 का, क्या आ गया 9 का अपोजिट 4, आपका आंसर क्या हो गया 4। डन हो गई बात, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना आपको पहले रूल बताए थे, फिर क्वेश्चन कराने स्टार्ट किए, तो आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसे रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएँ। तो अब क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहे हैं, आप लोग जब तक मैं रफ कर रहा हूँ सॉल्व करो और आंसर जल्दी से कमेंट में बताते रहो। डेली 8 PM पर लाइव क्लास चलती है, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करो, डेली लाइव आओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। और कोई भी चैप्टर है, कोई भी आपका एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का कोई भी चैप्टर है जो आपसे नहीं होता, आपको डिफिकल्ट लगता है, आप मुझे बता सकते हैं, या तो मैं उसकी लिंक सेंड कर दूंगा आपको पर्सनली, और या फिर उसकी वीडियो अगर नहीं है बनी हुई तो बना दूंगा। तो आप लोग बस शेयर करो, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा देखो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपसे बोला 2 डाइस दिए गए दोबारा से, क्वेश्चन आपको दिख रहा है साइड में, और आपसे बोला गया 1 2 5 2 3 4, और आपसे पूछा है नीचे दिए गए पासे की स्थिति में बाईं और स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा होगा। बाएं मतलब लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड वाला डाइस है यानी कि ये, इसमें नीचे क्या होगा आपसे पूछा है। तो बेटा ऊपर क्या है 1, नीचे पूछा है यानी कि 1 का अपोजिट पूछ रहा है। अब 1 का अपोजिट आप कैसे निकालेंगे बेटा, तो आप देखो 2 5 तो कॉमन है नहीं, कैंसिलेशन रूल तो लग नहीं रहा, तो 2 आंसर नहीं होगा, 5 नहीं होगा, लेकिन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो आपको पता नहीं चला, तो मैंने क्या बताया, रोटेशन रूल। रोटेशन रूल कैसे करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, बोले 2, तो इस डाइस का भी 2 लिख लिया, इस डाइस का भी 2 लिख लिया, क्लॉकवाइज घुमाया तो 2 1 5 2 1 5, और इधर घुमाया 2 4 3, आपने लिख दिया 2 4 3, तो 1 का अपोजिट क्या आ गया बेटा 4, आपका आंसर क्या हो गया 4। क्लियर हो गई बात, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 2 डाइस दिए गए हैं आपको, क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं आपको, देखते रहिएगा और करते रहिएगा। आपसे बोला 2 3 5 एंड देन आपसे बोला 6 1 2। आपसे पूछा गया है बताइए कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो आपने देखा 3 के अपोजिट में पूछा है, फिर से कोई 1 कॉमन है, क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। आपने जो ही रूल लगाना है जो ऊपर लगाया अभी, दोनों में 2 कॉमन है, इस पासे का 2 भी लिख लिया, इस पासे का 2 भी लिख लिया, इसमें घुमाया 2 5 3, इसमें घुमाया 2 1 6। आपसे पूछा किसका अपोजिट था, बोले सर आपसे 3 का अपोजिट पूछा था, तो 3 का अपोजिट क्या आ गया 6, आपका आंसर क्या हो गया 6। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपके समझ में आए। और अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप स्लो करके देख सकते हो, पहले मैंने बड़े आराम से आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो क्वेश्चन में प्लीज़ टाइम वेस्ट नहीं करते, वरना बहुत कम क्वेश्चन हो पाएंगे। मैं चाहता हूँ जल्दी से और चैप्टर को भी मौका मिले, क्योंकि किताब बहुत टाइम हो गया पूरी नहीं हुई है, तो जल्दी से जल्दी किताब पूरी करना चाहता हूँ। डन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और आपको पता है ये रीजनिंग में स्पीड का खेल है, जिसकी स्पीड है वही जीतेगा, और जिसकी स्पीड नहीं है वो फिस हो जाएगा, टाइम फिस हो जाएगी उसकी। आता हुआ है नॉलेज, लेकिन फिर भी जॉब लगने में दिक्कत होगी। इसमें आपसे पूछा 5 का अपोजिट क्या है। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं बताया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको दिक्कत देगा। 2 6 4 1 5 3, 5 का अपोजिट क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 6 4 1 5 3, क्वेश्चन नंबर 40। ये आपको दिक्कत क्यों देगा बेटा, ये आपको दिक्कत इसलिए देगा क्योंकि इसके बारे में आपको ये नहीं पता। क्या नहीं पता, इसमें अब देखिए कोई भी रूल नहीं लग रहा, 1 और 3 कॉमन नहीं है, 2 भी हो सकता है आंसर, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कॉमन नहीं है तो आप रोटेशन रूल भी नहीं लगा सकते। तो आप क्या करें जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो आप चेक करेंगे क्या ये दोनों स्टैंडर्ड डाइज हैं। तो आप देखेंगे हाँ ये दोनों स्टैंडर्ड डाइज हैं। देखिए 2 6 4 1 5 3 दोनों ही कैसे डाइज हैं, स्टैंडर्ड डाइज। और मैंने आपको बता रखा है स्टैंडर्ड डाइज में जो अपोजिट होते हैं उनका सम कितना होता है 7। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 5 माइनस कर देंगे, बोले सर 2, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइज में जो अपोजिट का सम होता है वो 7 होता है। तो आप क्या करेंगे, बोले सर किसका अपोजिट 7 होगा, बोले 5 का अपोजिट। अगर 7 बनाना है मुझे तो 5 में 2 जोड़ने पे 7 बनेगा, यानी कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। बेटा आपका आंसर क्या हो गया 2। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए 41 क्वेश्चन पे आते हैं। 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 41 क्वेश्चन में क्या बोले, फिर से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, 2 डाइस दिए गए, एंड देन आपसे बोला गया, तो ध्यान रखना जब कोई भी दोनों स्टैंडर्ड डाइज हो तो आप नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइज वाला रूल लगा दोगे, जो मैंने आपको भी सिखाया था। 1 3 5 एंड देन आपको दिया 5 4 2। आपसे पूछा है 2 का अपोजिट क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जो अभी आपको बताया कि 5 से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 5 घुमा दिया, 5 3 1, फिर 5 से शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 2 4। 2 का अपोजिट क्या आ गया 3, आपका आंसर क्या हो गया 3। ज्यादातर इसी क्वेश्चन से इसी तरीके से आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 2 पास से दिए गए। आपसे बोला गया 5 1 3 एंड देन आपसे बोला गया 5 2 4। आपसे पूछा गया है यदि 5 सबसे ऊपर हो, 5 सबसे ऊपर, तो सबसे निचली तली पर क्या होगा। तो 5 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, यानी कि 5 का अपोजिट पूछ रहा है बेटा। इसको करने की आवश्यकता नहीं है कि देखते आंसर बता दोगे कि 5 का अपोजिट पूछा है, तो 5 के पड़ोस में 1 आ रहा है, आंसर नहीं होगा, 3 आ रहा है, आंसर नहीं होगा, 2 आ रहा है, आंसर नहीं होगा, 4 आ रहा है, आंसर नहीं होगा, क्या बचा 6। आपका आंसर क्या हो गया 6। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और क्वेश्चन करके आपका आंसर आ चुका है। क्लियर हो गई बात। कौन सा क्वेश्चन था ये, बोले सर 42 क्वेश्चन था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 6। आते हैं 43 क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन एसएससी में सब जगह आए हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में आए हुए हैं, और ये जो बच्चे बीटेक वगैरह करते हैं उनके में भी डाइस अगर आता है तो ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग किसी और कंडीशन की तैयारी करें, प्लेसमेंट के लिए पेपर देना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की जिसमें रीजनिंग आती है उसमें डाइस मिलता है आपको, और ये यही रूल लगेगा, कोई नया स्पेशल रूल नहीं बना है। डन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आगे क्या देखते हैं कि कैसे करेंगे क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, आपने देखा आपको 43 क्वेश्चन में बोला गया फिर से 2 डाइस दिए गए। अब इसमें इन्होंने डॉट्स लगाए हैं, लेकिन मैं नंबर लिखूंगा, डॉट्स आपको साइड में लगे दिख रहे हैं। उसने बोला 2 5 1, 2 डॉट्स है, 5 डॉट्स है, 1 डॉट है, 4 डॉट 2 और 1। आपसे पूछा गया 5 के अपोजिट में क्या होगा, यानी कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो आपको इसको लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं बेटा, इसलिए करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसका अपोजिट पूछा जाता है, अगर उसके बराबर वाली दोनों संख्याएं किसी भी डाइस में कॉमन होती हैं, आपस में कैंसिल हो जाती हैं। पहले ये भी सिखा के चुका हूं। तो 2 1 से 2 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 4। आपका आंसर क्या हो गया 4। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन। अब ये देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको जो मैंने रूल सिखाए अगर आपने एक बार वो समझ लिए तो चुटकियों में आंसर आएगा आपका, बिना पेन बिना कॉपी के। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, सॉल्व करते रहना है। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, फिर से डॉट्स है, 5 2 4 5 3 2। आपसे पूछा गया यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, यानी कि 4 का अपोजिट पूछा है बेटा। 4 का अपोजिट पूछा है, कैसे करेंगे 4 का अपोजिट। तो मैंने फिर वही रूल, 4 के पड़ोस में क्या रहा है 2 और 5, तो 2 5 से 2 5 कैंसिल, क्या बचा 3। 4 का अपोजिट क्या हो गया 3। क्लियर बात, कैंसिलेशन रूल आपको सिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैंकिंग के एग्जाम जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो बैंकिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आता है बैंकिंग में भी। 6 4 3 6 3 2। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है जब 2 तल में होगा तो शीर्ष पे कौन सी संख्या होगी। तल मतलब बेटा नीचे वाली पोर्शन, और शीर्ष मतलब ऊपर वाला पोर्शन। तो आपसे पूछा है जब 2 तल में होगा यानी कि 2 नीचे होगा तो ऊपर क्या होगा, यानी कि 2 का अपोजिट पूछा है। 2 का अपोजिट में पूछा है क्या आएगा। तो फिर से वही रूल, 2 के अपोजिट पड़ोस में 6 और 3 आ रहे हैं, 6 और 3 कॉमन है तो 6 3 से 6 3 कैंसिल, क्या बचा 4। आपका आंसर क्या हो गया 4। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, ये सारे एसबीआई में आए हुए क्वेश्चन है। अभी एसएससी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। सीपीयू मतलब दरोगा एसआई का एग्जाम। क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए 1 4 6 2 1 6। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 4 के अपोजिट में क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन, फिर से 1 और 6 पड़ोस में है तो 1 6 से 1 6 कैंसिल, क्या बचा 2। आपका आंसर क्या हो गया 2। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं पूरे बुक की सीरीज से करा रहा हूं, तो आपको दिख गया आंसर हो गया 2। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन में भी आपको फिर से 2 डाइस दिए गए हैं। इसमें क्या बोला 1 4 5 एंड देन बोला 2 3 5। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है बताइए कि एक बिंदु वाली सतह के विपरीत, यानी कि 1 के अपोजिट में आपसे पूछा गया क्या 4 5 कॉमन है, बोले नहीं है सर, तो कैंसिलेशन रूल इस बार नहीं लगा। तो आप क्या करेंगे, रोटेशन रूल लगा देंगे कि 4 5 तो आंसर नहीं है, लेकिन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, दोनों में कॉमन क्या है 5, 5 से शुरू किया, 5 से शुरू किया, इधर दिखा रहा हूं, और क्लॉकवाइज घुमाया तो 5 4 1 आपने लिख दिया 5 4 1। फिर 5 के नीचे 5 लिखा, क्लॉकवाइज घुमाया 5 3 2 आपने लिख दिया 5 3 2। तो 1 का अपोजिट बेटा क्या आ गया 2। आपका आंसर कितना हो गया 2। क्लियर हो गई बात, ये साइड में दिख रहा है आपको। डन हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझसे पहले बताओ बेटा, मैं समझा रहा हूं, आप लोग मुझसे पहले आंसर टाइप करो कमेंट में। डन। और जिनके जितने क्वेश्चन सही आंसर आए मेरे बताने से पहले वो मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही थे, आपने इतने कराए, इसमें से इतने हमने अपने आप कर लिए थे, आपके बिना कराए, तो अच्छा लगेगा कि हाँ आपको समझाने पे समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 4 5 वाला करा दिया, 47 करा दिया। 48 पे आते हैं। 48 क्या है देखिए, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 5 4 4 5 3। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा 3 बिंदु के सामने, यानी कि 3 के अपोजिट में पूछा है। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन, 4 5 से 4 5 कैंसिल हुई, कॉमन है, क्या बचा 2। आपका आंसर क्या हो गया 2। क्लियर। 49 क्वेश्चन। 49 में फिर से आपको 2 डाइस दिए गए हैं, 1 2 2 5 1 2 3 6। आपसे पूछा गया जब एक ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, यानी कि 1 के अपोजिट में पूछा है। क्या करेंगे बेटा, 2 1 के अपोजिट में पूछा है, 2 और 5 तो कॉमन है नहीं, लेकिन कॉमन क्या है 2। तो फिर से रोटेशन रूल लगाएंगे, इस वाले पासे का भी 2 लिख लिया, इस वाले पासे का भी 2 लिख लिया, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया 2 1 5 आपने लिख दिया 2 1 5। फिर यहाँ 2 से शुरू किया, फिर घुमा दिया 2 6 3 आपने लिख दिया 2 6 3। 1 के अपोजिट में क्या आ गया 6 बेटा। आपका आंसर क्या हो गया, बोले सर 6। डन हो गई बात। 49 हो गए। 50 क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन साइड में आपको दिखना स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग वो करिए जब तक मैं ये रफ करता हूँ। किसी को स्पीड ज़्यादा लगे तो पुरानी वीडियो देखो और ये क्वेश्चन खुद करो, मेरे कराने के नहीं है, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, करा रहा हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, तो स्पीड ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, और लग रही है तो वीडियो की स्पीड थोड़ी हल्की कर लो, लेकिन मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस कराना पसंद है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, ज़्यादा से ज़्यादा
क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ कम समय में, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि 2 बार देख लो कि समझ में आ जाएगा, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो बस कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। वो मैंने बड़े आराम से समझाया था, क्वेश्चन तो स्पीड में ही करने चाहिए, मुझे भी और आपको भी। डन, बहुत आराम से लेके चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सेम है तो उसको कितना ही मैं आराम से समझाऊँ। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसको बार बार आराम से समझा के देखो मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आराम से नहीं पढ़ा सकता, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझो कि मैं हर क्वेश्चन को इतनी आराम से समझा सकता हूँ टाइम अपनी वीडियो बढ़ाने के लिए। और ऐसा काफ़ी लोग करते हैं और काफ़ी बच्चों को पसंद भी आता है। मतलब वो बच्चे जिनको नहीं आता कुछ भी, जो अपने मन से कुछ नहीं करना चाहते, वो हर क्वेश्चन मैं आराम से समझाऊंगा वो नोट कर लेंगे। खुद क्या सीखोगे? जो स्पीड मुझे देखोगे वही तो चाहोगे ना कि मुझे ऐसी स्पीड लानी सर की तरह। तो वो कब सीखोगे? जब मैं स्पीड से कराऊंगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया, उसको एक बार और समझो अगर कोई दिक्कत है तो, और उसमें फिर भी कोई दिक्कत है मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं अलग से समझा दूंगा आपको। और कॉन्सेप्ट जब समझ जाओगे तो फिर ये क्वेश्चन आप मुझसे ज़्यादा स्पीड से करोगे, और मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि स्पीड बहुत ज़रूरी है अगर आपको कॉम्पिटिशन के लिए करना है। डन, नेक्स्ट पे आता है 50वां क्वेश्चन। क्या 50वें क्वेश्चन में आपसे बोला, फिर से 2 डाइस दिए गए आपको, 1 2, पीला, सफेद, लाल, पीला, काला, सफेद। आपसे पूछा गया लाल के सामने कौन सा है? लाल के अपोजिट में कौन सा डाइस है आपको बताना है। तो लाल के अपोजिट में कैसे बताएंगे देखिएगा, बस 1 मिनट। मैं देख रहा हूं कि आज में सारे क्लाउड डाइस वाले क्वेश्चन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या मैं आज इतना ही रोक दूं, बाकी क्वेश्चन कल कराऊं। देखते हैं, चलो फिलहाल क्या है 50वां क्वेश्चन। आपसे पूछा लाल के अपोजिट में कॉमन टर्म देखिए क्या है, बोले सर पीला। तो आपने देखा लाल का अपोजिट पूछा है, पीले सफेद से पीला सफेद कैंसिल, क्या बचा? काला। आपका आंसर क्या हो गया? काला। 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डाइस दिए गए आपको, 1 2 3। आपसे बोला 4 2 3, 4 1 2 और 4 3 6। आपसे पूछा है समान पासे के विपरीत तीनों सतहों का अंक क्या होगा। अब देखो यहां आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे। क्या? समान पासे की विपरीत तीनों सतहों का अंक। समझ में नहीं पाते किसका मतलब क्या है। विपरीत तीनों सतहों का मतलब है समान पासा मतलब ये एक ही पासा है, उसके अलग अलग साइज दिखाए गए हैं। ऊपर 4 है, तीनों का विपरीत मतलब 4 का अपोजिट पूछा है कि नीचे क्या आएगा तीनों में। तीनों का विपरीत का मतलब क्या है कि तीनों पासे में अगर ऊपर 4 है तो नीचे क्या आएगा, तो 4 का अपोजिट बताना है। तो आपने देखा 4 के पड़ोस में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? 5। यानी कि इस पासे में भी नीचे 5 जगह 4 का अपोजिट 5 आ गया। तो ऊपर 4 है तो यहाँ भी 5, ऊपर 4 है यहाँ भी 5, ऊपर 4 है यहाँ भी 5, तो तीनों में नीचे 5 होगा। तो आंसर हो गया 5,5,5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, फिर से आपको 3 डाइस दिए गए, 1 2 3। बोला गया 3 6 2, 3 5 6 और 4 5 3। आपसे बोला गया है ये ए है, ये बी है, ये सी है, कि सी के तलमुख पर संख्या क्या होगी। यानी कि ये जो सी है इसमें नीचे तलमुख मतलब बेटा नीचे वाला पोर्शन, तो 4 नीचे पूछा है, यानी कि 4 का अपोजिट पूछा है। तो 4 का अपोजिट कैसे निकालेंगे कि 4 के पड़ोस में क्या दे रखा है 3 5, तो 3 5 से 3 5 कैंसिल, क्या बचा 6। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया बेटा 6, यानी कि इसमें जो नीचे होगा वो हो जाएगा 6। 6 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। आज 55 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन हम लोग कल आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। एक बार मैं समय चेक कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ कि क्योंकि अभी क्वेश्चन तो मैं करा सकता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है, या सोच रहा हूँ करा ही दूँ बंद पास से के, लेकिन बीच बीच में आगे भी दे रखे, कोई बात नहीं, चलो करा ही देता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा करा सकता हूँ। टाइम भी ना देखें, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा समय, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 52 हो गए, 53 देखिए, स्पीड में कराता हूँ थोड़ा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। 3 डाइस दिए गए हैं, 2 1 3, 3 1 5 एंड 4 2 3। आपसे बोला गया 3 की विपरीत सतह पर क्या होगा। तो इसको करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बता दोगे। देखो 3 के पड़ोस में 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। 4 भी पड़ोस में, 2 भी पड़ोस में,
एक भी पड़ोस में, 5 भी पड़ोस में, क्या नहीं है पड़ोस में, 6। आपका आंसर क्या हो गया, 6 बिना सॉल्व करे आंसर आ गया, क्योंकि जो पड़ोस में होते हैं वो कभी विपरीत नहीं होते। तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्या बचा, 6। आंसर क्या हो गया, 6। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, फिर से 3 क्वेश्चन, 3 डाइस दिए गए, इस बार अल्फाबेट है, KAB, HMK और BPH। आपसे पूछा गया है A के अपोजिट में क्या होगा, A के अपोजिट में क्या होगा, देखते हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे कि A के अपोजिट में पूछा है तो आप कोई से भी 2 डाइस ले लो। फॉर एग्जांपल आपने ये 2 डाइस लिए, तो इन 2 डाइसों में कॉमन क्या है, K, तो आप K से शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, KBA, आपने लिख दिया KBA, फिर K के नीचे K लिखिए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, KMH, आपने लिख दिया KMH। किसका अपोजिट पूछा है, A का, क्या आ गया, H, आपका आंसर क्या हो गया, H। खत्म। कोई से भी 2 लेके और क्लॉकवाइज घुमा दो, लेकिन वही 2 पास से लेने जिसमें एक संख्या कॉमन है। तो आपने ये 2 ले लिए और घुमा दिया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, फिर से 3 डाइस दिए गए, काला यानी कि ब्लैक, सफेद यानी कि वाइट, येलो या पीला यानी कि येलो, लाल यानी कि रेड, काला यानी कि ब्लैक, हरा यानी कि ग्रीन, हरा यानी कि ग्रीन, पीला यानी कि येलो और भूरा यानी कि ब्राउन। तो BR लिख दिया मैंने। साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने इंग्लिश में थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, लिखने में बहुत समझ आता है। आपसे पूछा है लाल के अपोजिट में क्या होगा, यानी कि रेड के अपोजिट में पूछा है, लाल के अपोजिट में क्या होगा। क्या करेंगे बेटा, आप कुछ नहीं करोगे, कोई से भी 2 पास से ले लो, क्लॉकवाइज घुमा दो। फॉर एग्जांपल इन दोनों में कॉमन क्या है, B, तो B से शुरू करेंगे, ब्लैक से, काले से, और घुमाएंगे BYW, फिर B से शुरू करेंगे, B के नीचे B और क्लॉकवाइज घुमाएंगे BRG। किसका अपोजिट पूछा है, लाल का, तो लाल का अपोजिट क्या आ गया, येलो, आपका आंसर क्या हो गया, येलो। येलो मतलब पीला, आपका आंसर हो गया पीला। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीला कौन से ऑप्शन में, C ऑप्शन में, ऑप्शन C आपका आंसर हो गया। 56वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों को बहुत दिक्कत देता है। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि 56 के लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, 56 क्वेश्चन के लिए मुझे ये रफ करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, आपको पहले 3 डाइस दिए गए, 1 2 3। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको 1 6 4 3 1 2 और 3 5 6। आपसे फिर उसके बाद एक डाइस और दिया गया नीचे की साइड, उसमें लिखा A B और 5। आपसे पूछा है A और B के स्थान पर कौन से नंबर आएंगे। करने का तरीका वही, अपोजिट निकालो। आप तो आपको जो सिखाया वो करो। अपोजिट कैसे निकालेंगे, बोले सर अपोजिट ऐसे निकालेंगे कि दोनों में 1 कॉमन है, लिख लो आप, और क्लॉकवाइज घुमा दो सर, तो 1 4 6 और 1 3 2 आपने कर दिया। तो 1 के अपोजिट में 1 तो नहीं हो सकता, क्या बचा 5, आपने लिख दिया 5। तो आपने क्या देखा, सब अपोजिट निकल के आ गए कि 5 का अपोजिट 1 है। बेटा अगर 5 का अपोजिट 1 है तो जो अपोजिट होता है कभी पास में नहीं आता, यानी कि अगर 5 का अपोजिट 1 है तो ना तो 1 यहाँ आएगा ना 1 यहाँ आएगा। तो अब ऑप्शन चेक कर लो जरा, ऑप्शन साइड में दिख रहे हैं। अगर 1 यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, यानी कि जिस ऑप्शन में 1 है वो आपका आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि A और B की प्लेस पूछिए। तो देखो B ऑप्शन भी कट गया, C भी कट गया और D भी कट गया, क्या बचा ऑप्शन A। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन A। यानी कि जब भी इसमें क्वेश्चन मिले अपोजिट निकाल लेना, और यहाँ जो अंक हो उसका अपोजिट वाला पास में नहीं आएगा, तो कोई से 3 ऑप्शन कट जाएंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर। कि 5 के अपोजिट में 1 है तो 1 पड़ोस में नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन B में भी 1 दे रखा है, C में भी 1 दे रखा है और D में भी 1 दे रखा है, तो तीनों आंसर नहीं हो सकते। क्या बचा, ऑप्शन A। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन A। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब 3 की जगह 4 पासे दे दिए, 4 डाइस वाले क्वेश्चन दे दिए, वो कैसे करेंगे देखिए। बोला उसने 6 2 4 2 3 4 3 5 4 और 1 3 2, और आपसे पूछ लिया 2 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा। तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है, आप देखो 2 के और में 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 3 भी आ गया और 1 भी आ गया, तो क्या बचा 5। आपका आंसर क्या हो गया 5। एक तरीका, 6 आंसर नहीं होगा, 4 आंसर नहीं होगा, 3 आंसर नहीं होगा, 1 आंसर नहीं होगा, तो 6 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 भी नहीं, क्या बचा 5। आंसर क्या हो गया 5। एक तरीका। दूसरा तरीका कैंसिलेशन रूल, कि देखो 2 के अपोजिट में पूछा है, 2 के पड़ोस में 3 और 4 आ रहा है, तो 3 और 4 से 3 और 4 कैंसिल, क्या बचा 5। आंसर क्या हो गया 5। कोई सा भी रूल लगा लो, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 के बाद 58। 58 में क्या बोला, फिर से आपको 4 डाइस दिए गए, 1 2 3 4।
5 2 4 6 3 1 2 3 6 और 3 5 1। आपसे पूछा है जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं, ये दिखाई गए। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पासे में 3 के विपरीत होगी, यानी कि 3 के अपोजिट पूछा गया। तो 3 के अपोजिट अगर पूछा गया है तो आपने चेक किया भाई, देखो 3 के पड़ोस में 6 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 के पड़ोस में 6 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो 3 के पड़ोस में 5 भी आ गया, 1 भी आ गया, 6 भी आ गया और 2 भी आ गया। तो ये कभी आंसर नहीं होंगे बेटा। क्या बचा? 4। आपका आंसर क्या हो गया? 4, क्योंकि जो पड़ोस में होते हैं वो आंसर नहीं होते, जो बच गया वो आपका आंसर। बस देखोगे और आंसर बता दोगे, कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं है। डन। 59 क्वेश्चन पे आता है, ये मैं रफ कर देता हूं। आज सिर्फ क्लोज डाइस कराऊंगा, इसलिए सारे क्लोज डाइस के क्वेश्चन आज ही खत्म कर रहा हूं ताकि कल आपको ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। इसलिए स्पीड में लेके चलाओ, सारे खत्म कर दिए पूरी बुक के, यानी कि पूरी बुक में जितने भी क्वेश्चन है क्लोज डाइस के सारे करा रहा हूं। डन। 59 देखिए, फिर से आपको 4 डाइस दिए गए, 1 2 3 4। डाइस बनाने का तरीका आपने देख लिया, सर्कल बनाओ, वाई बना दो, जल्दी से बन जाएगा। तो A B C, A E C, C D E और D C B। आपसे बोला D के सामने क्या होगा, यानी कि D के अपोजिट में पूछा गया। तो आप देखो D कहाँ है, ये रहा। पहले देखो C कहीं कॉमन है क्या, तो बोले हाँ है, तो C E से C कैंसिल, क्या बचा? A। आपका आंसर क्या हो गया? A। खत्म हो गई बात, आगे सॉल्व नहीं करना। क्लियर? D के अपोजिट में पूछा गया और मैंने बता रखा है जो चीज पड़ोस में आ रही होती है, जिसका अपोजिट पूछा जाए, उसके बराबर वाली दोनों संख्या अगर किसी भी डाइस में कॉमन होती है, आपस में कैंसिल हो जाती है, जो बचता है वो आपका आंसर। देखो आप अगर ये दोनों लेते तो भी सेम आता। D का अपोजिट पूछा तो D के पड़ोस में क्या था? CB, तो CB से CB कैंसिल, क्या बचा? A, तो भी आंसर क्या हो जाता? A। यानी कि जिसके अपोजिट में पूछा जा रहा है उसके बराबर वाली दोनों संख्याएं किसी में भी कॉमन होती है तो वो कट जाती हैं, जो बचता है वो आपका आंसर होता है। आंसर हो गया A, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 60, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। 60 क्वेश्चन रेवेन्यू इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। फिर से 4 डाइस दिए गए, फिर से वाई बनाएंगे। इसके बाद बेटा ओपन डाइस शुरू हो जाएगा, जो मैं आपको कल कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। आपका ऑलरेडी मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबी और नहीं करेंगे, कहीं पता चले आज ही कराने के चक्कर में बहुत लंबी वीडियो हो जाए। आपसे पूछा ई का अपोजिट क्या होगा, कैसे करेंगे भाई? ई का अपोजिट पूछा, ई के पड़ोस में एफ डी से एफ डी कैंसिल, क्या बचा? बी। आपका आंसर क्या हो गया? बी। खत्म। ई का अपोजिट पूछा गया था, एफ डी कॉमन है, एफ डी से एफ डी काट दिया, बी आपका आंसर हो गया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, 4 डाइस दिए गए और आपसे बोला गया, बिंदी दी है, मैं बिंदी की जगह क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 3 1, 6 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी, 2 1 3 एंड देन 6 1 4। आपसे पूछा गया है 2 बिंदु के, यानी कि 2 के अपोजिट पूछा गया है। 2 के पड़ोस में क्या आ रहा है? 1 3। अब 1 3 से 1 3 कैंसिल, तो 2 के अपोजिट में 2 तो हो नहीं सकता, यानी कि ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या करेंगे? जब बेटा कोई काम नहीं करता है तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, जो आपको सिखाया है। कैसे घुमाएंगे? देखो, आपको पता है 2 के अपोजिट में 1 नहीं होगा, 3 नहीं हो सकता, होगा तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो 2 के अपोजिट में 1 अगर नहीं होगा तो ये भी नहीं हो सकता। डन। क्यों? क्योंकि 6 4 से 6 4 कैंसिल, तो 1 का अपोजिट क्या आ गया? 5 आ गया। तो 1 और 5 कोई भी आंसर नहीं हो सकते, 1 और 5 कोई भी आंसर नहीं हो सकते 2 के अपोजिट में, यानी कि आपको पता चल गया 3 नहीं है, 1 नहीं है और 5 नहीं है, तीनों कट गए। अब क्या बचा? बोले या तो बचा 4 या बचा 6। अब 4 6 में से क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। तो आपने क्या किया, आप कोई से भी 2 डाइस लो जिसमें एक संख्या कॉमन हो, तो आप लेंगे ये दोनों। सपोज करो आपने ये लिया, तो 1 से शुरू करेंगे, घुमाएंगे 1 2 3, फिर 1 से शुरू करेंगे और घुमाएंगे 1 6 4। 2 के अपोजिट में क्या आ गया? 6। आपका आंसर क्या हो गया? 6। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर हो गई बात? 2 के अपोजिट में 6 आ गया, आपका आंसर हो गया सी। अब आ गए बेटा खुला डाइस, ओपन डाइस के क्वेश्चन आ गए, जो मैं आज आपको नहीं कराऊंगा, जो पहले कल आपको ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन आपको ओपन डाइस के क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले रुक जाओ, जाने की जल्दी मत करो, थम जाओ जरा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाइए, सारे क्वेश्चन कराएं, कॉन्सेप्ट समझाया, पहले अपने पास से क्वेश्चन कराए, अपने दिमाग से सोच के बनाए क्वेश्चन। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ फर्ज बनता नहीं बनता आपका, खाली वीडियो देखोगे? वीडियो देख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, उसका दिल से आभार आपका, आप सभी का। लेकिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा कष्ट और कर लो। एक तो लाइक करो, सेकंड कमेंट करो एंड थर्ड शेयर जरूर करो, बिकॉज मेहनत तभी सफल है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे।
ठीक है। अगर बच्चे देखेंगे नहीं तो यार बनाने का माने व्यूज़ थोड़े से मुझे कम होते जा रहे हैं। अब उसका रीज़न क्या है ये तो मैं नहीं जान सकता। देखो जब शुरुआत करी थी तो बहुत कम चीज़ तो शुरुआत करी थी, बहुत छोटा बोर्ड था, माइक नहीं था, कुछ नहीं था। अब बोर्ड है, माइक है, भगवान ने चाहा और आप लोगों का प्यार रहा तो जल्दी से जो बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं डिजिटल बोर्ड के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए, मैं सब अवेलेबल करवा दूंगा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर करके, क्योंकि जोड़ने में टाइम लगता है, सस्ती चीज़ तो है नहीं, है ना। और अभी ऐसा नहीं है कि मैं कोई फीस ले रहा हूँ आप लोगों से या मुझे यूट्यूब से कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ क्या चाह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको सब कुछ करा रहा हूँ। तो आप लोग बस थोड़ा सा इतना कष्ट कर लिया करो कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे अगर आप स्टोरी लगाते हो तो मुझे मेंशन जरूर करना, हिमांशु शुरते आप डालोगे। ये सामने साइड में आपको दिख रहा है मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा सब दिख रहा है। टेलीग्राम दिख रहा है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो और PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे। और सब जगह आप जहाँ भी स्टोरी लगाओ मुझे टैग करो, मेंशन करो, मैं उसको अपने स्टोरी पे भी लगाऊंगा। और बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हो या आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो, तो थोड़ा सा प्यार देते रहो ऐसे ही। जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं दे रहे हैं वो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और एक लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं जा रहा, आपको सिर्फ लाइक करना है, मैं कोई फीस तो ले नहीं रहा हूँ, बस आपका प्यार मिले वही काफ़ी है। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट करो तो और अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा और मिलेंगे कल रात 8 बजे रोज़ की तरह और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।